डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। हमने स्टेट्स ऑफ मैटर 2 का स्टार्ट लिया हुआ है। यूनिट 05 है, लिक्विड्स पर लेक्चर 17 आप लोगों के सामने मौजूद है। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स को हमने स्टार्ट लिया हुआ है और उस पर लेक्चर 03 है, बॉइलिंग पॉइंट्स एंड एप्लीकेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर लेक्चर 01 है, सीरीज़ बनेगी, इसकी प्लेलिस्ट बनेगी। तो लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है गुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। बॉइलिंग पॉइंट्स की नॉर्मली जो हम तारीफ़ करते रहते हैं, नॉर्मली हम बॉइलिंग पॉइंट्स को ये समझते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है कि कोई ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई सॉलिड लिक्विड में ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई लिक्विड वो गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, उस टेम्परेचर को हम कहेंगे इसका बॉइलिंग पॉइंट है। नॉर्मली हम ये पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, हम ये कह रहे होते हैं कि अगर कोई लिक्विड है वो किसी टेम्परेचर के ऊपर गैस में कन्वर्ट हो जाए, यानी वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए, तो हम कहते हैं, यानी वेपर्स, यहाँ लिख दो थोड़ा सा इसको, ये आपके पास जो है कोई लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट हो जाए या वेपर में कन्वर्ट हो जाए, वेपर्स में किसी भी टेम्परेचर के ऊपर, तो हम इस टेम्परेचर की लफ्ज़ यूज़ करते हैं कि ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। नॉर्मली ये तारीफ़ हम इस कहते हैं। लेट सपोज जो है आपके पास जो है आपने यहाँ पर वाटर ले रखा है और हम बच्चों को समझाते थे छोटी क्लासों में कि जी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जो है ये पानी जो है गैस में कन्वर्ट हो गया है, तो इसलिए हम कहते थे कि ये पानी का क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। ये पानी का क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। नॉर्मली हम ये तारीफ़ें करते थे जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं छोटी क्लासेस में। क्योंकि हम बड़े हो गए हैं, क्लासें आपकी बड़ी हो चुकी हैं, आप जो है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से थोड़ी सी तारीफ़ को अच्छा कर लेते हैं, थोड़ा सा तारीफ़ को एडवांस कर लेते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट की तारीफ़ हमारे पास जो है अभी जो किताबें लिखती हैं खूबसूरत तारीफ़ है, और इसी तारीफ़ के ऊपर एप्लीकेशन हमारी सारी क्या होंगी, डिस्कस होंगी, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट की तारीफ़ में ही डिस्कस हो जाएंगी। बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, टाइम कैट के क्वेश्चन भी इसमें आते हैं। अब के पास जो है बॉइलिंग पॉइंट की तारीफ़ क्या है। अगर हमने ये कोई कंटेनर ले रखा है, तो डिफिनीशन के अल्फाज को सुने। ये कंटेनर हमने ले रखा है, यहाँ इस कंटेनर में हमने पानी को ले रखा है, ठीक है, पानी को, ये ठीक है, पानी को हमने ले रखा है। इसके ऊपर जो है फ़िज़ा का एक प्रेशर मौजूद है, जिसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। हम इसको ले रहे थे 180 एम फ़िज़ा का एक दबाव इसके ऊपर मौजूद है, या आप इसको एक्सटर्नल प्रेशर का नाम दें, अच्छा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आप देखना चाहते हैं, यूट्यूब पर टाइप करें वेपर प्रेशर बाय केमिस्ट्री वाला। इससे पहले लेक्चर जो था तफसीलन इसके ऊपर बात मैं कर चुका हूँ। अब इस फ़िज़ा के इसके ऊपर एक प्रेशर मौजूद है वेपर्स का, जिसको हम वेपर प्रेशर कहें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का नाम दें। वेपर का एक प्रेशर मौजूद है यहाँ पर इसके ऊपर। अब हम इस लिक्विड को हीट करते हैं तो इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, लिक्विड को हीट कर रहे हैं, टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अच्छा, टेम्परेचर बढ़ रहा है, हमने इसको हीट किया, ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड की तरफ हमने इसको हीट किया, 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 6 डिग्री सेंटीग्रेड तरफ हमने हीट किया। जब इसको हम हीट करते रहे तो ये यहाँ पर बुखारात बनाता रहा, पानी जो है ये यहाँ पर बुखारात बनाता रहा फ़िज़ा में। इनको नाम दिया जाएगा वेपर प्रेशर। वाटर के जो वेपर्स हैं उसके बुखारात बन रहे हैं, वाटर की जो वेपर्स हैं उसके ये बुखारात हैं, पानी के बुखारात हैं। पानी जो लिक्विड थे उसके बुखारात जो है यहाँ पर क्या हो रहे हैं, बन रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इन वाटर के वेपर्स का कोई ना कोई प्रेशर होगा, टेम्परेचर बढ़ रहा है मुसलसल, हम 60 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड की तरफ ले गए, तो पानी जो था ये बुखारात बनाता रहा सतह के ऊपर। यहाँ इसका वेपर प्रेशर, यहाँ पर पानी के बुखारात का वेपर प्रेशर बढ़ता रहा। आखिर एक स्टेज आएगी कि यहाँ पर जो बुखारात बढ़ते जाएंगे, पानी के बुखारात बढ़ते जाएंगे, एक स्टेज आएगी जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास आई,
100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास है। हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे थे मुसलसल। यहाँ पर जो पानी के बुखारात का जो प्रेशर था और यहाँ फ़िज़ा का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, फ़िज़ा का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी 1 atm हो जाएंगे। एक स्टेज हमारे सामने आएगी कि आपके पास जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इस तरह कर लूँ, आपके पास जो atm है, एटमॉस्फेरिक का जो प्रेशर है, और जो वाटर के जो वेपर्स हैं उनका जो प्रेशर है, ये आपस में बराबर हो जाए दोनों का, यानी ये 1 atm है और जो पानी के बुखारात का प्रेशर है वो भी 1 atm है। दोनों का प्रेशर यहाँ पर क्या हो गया, बराबर हो गया। यहाँ फ़िज़ा का वेपर प्रेशर, यूट्यूब पर टके वेपर प्रेशर बाई केमिस्ट्री वाला, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बैरोमीटर बाई केमिस्ट्री वाला, तफसील इसके ऊपर बात कर चुका हूँ मैं। तो जब ये दोनों प्रेशर, पानी के बुखारात के वेपर्स का जो प्रेशर है और जो फ़िज़ा के अंदर जो बुखारात मौजूद हैं उनका जो वेपर प्रेशर है, उनका जो प्रेशर है, आपस में सेम हो जाए। अब आप टेम्परेचर को बढ़ाते जाएं, यहाँ टेम्परेचर यही कांस्टेंट ही रहेगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। अब जितनी भी आप तमन्नाई देंगे वो सारी तमन्नाई इन मालिक्यूल्स को, जितनी भी हीट आप देंगे वो सारी हीट इन मालिक्यूल्स को वेपर में कन्वर्ट करती रहेगी। इस स्टेज के ऊपर जब ये फ़िज़ा का एटमॉस्फेरिक प्रेशर, माहौल का जो आपके पास माहौल है, और जो पानी के बुखारात का प्रेशर आपस में बराबर हो जाए, अब जितनी भी आप हीट देंगे टेम्परेचर यहाँ पर 100 पर ही ठहर जाएगा। अब जितनी भी हीट देंगे तो ये किनेटिक एनर्जी जहाँ से जो मालिक्यूल्स को ऊपर ले जा रही थी, किनेटिक एनर्जी इनकी बढ़ रही थी, ये मालिक्यूल जितने भी ऊपर ठहरे हुए इनकी मैक्सिमम किनेटिक एनर्जी हो जाएगी। अब इसको जितनी हीट दोगे ना, ये बुखारात में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। अब टेम्परेचर यहाँ पर रुक जाएगा। ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है। अब ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड छोटा सा मैं यहाँ लिख दूँ, ये इसका क्या कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा पानी का। तो यही डिफिनीशन के अल्फाज हैं। उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा, क्लियर नज़र आ रहा होगा। यही इसके डिफिनीशन के अल्फाज हैं। आपको नज़र आ रहा है, नज़र देख लेते हैं, हाँ क्लियर नज़र आ रहा है। अब यही डिफिनीशन के अल्फाज हमारे पास मौजूद हैं। द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द टेम्परेचर at which the vapor pressure of liquid, यहाँ पर हमने लिक्विड वाटर ले रखा है तो मैं वाटर ब्रैकेट में लिख तो समझाने के लिए, पानी हमने ले रखा है ना समझाने के लिए। यहाँ पर ऐसा टेम्परेचर जिसमें जो आपने लिक्विड ले रखा है, लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है, बिकम इक्वल टू दी वेपर प्रेशर, become equal to the vapor pressure, become equal to the atmospheric pressure. और या आप कहीं पर भी ठहरे हुए हैं, ये तो सी लेवल के ऊपर बात कर रहे थे हम, ये बात हम सी लेवल पर कर रहे थे, या आप कहीं ऊंचाई पर ठहरे हुए हैं, हाँ ऊंचाई पर ठहरे हुए हैं, ऊंची जगह पर चले गए, पहाड़ पर चले गए, वहाँ पर चले गए, या कोई आपकी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, एक्सटर्नल प्रेशर है कोई ना कोई, उसके बराबर हो जाए, इस कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। इस टेम्परेचर को क्या नाम देंगे, इसका बॉइलिंग पॉइंट। उम्मीद नजर आ रहा होगा, इसको बॉइलिंग पॉइंट का नाम दिया जाएगा। हाँ बिल्कुल एंड पर नज़र आ रहा है,
तो इसको हम बॉइलिंग पॉइंट का नाम देंगे। ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड और एक्सटर्नल प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपस में बराबर हो जाए, तब लिक्विड बॉयल करना शुरू करता है। जब जितना टेम्परेचर बढ़ाओ, टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, यहाँ पर ही रुक जाएगा। जैसे अभी मैंने आपको बताया है, बॉइलिंग पॉइंट जो है वाटर का 180 m के ऊपर कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड 180 m के ऊपर इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना आ रहा है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आ रहा है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट इसका आ रहा है। इस तरह बहुत सारी चीज़ों के बॉइलिंग पॉइंट को हमने देखा है, बहुत सारी चीज़ों के बॉइलिंग पॉइंट को हमने देखा है। अब यहाँ पर एक चीज़ एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है, वो देखी गई एक्सपेरिमेंटल बुनियाद के ऊपर, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ के ऊपर है कि ये जो बॉइलिंग पॉइंट है किसी भी लिक्विड का, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कर लें या एक्सटर्नल प्रेशर के कर लें। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी आपने अगर इनको बढ़ाना है, ये चीज़ें बढ़ेंगी तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। अगर आपने एक्सटर्नल प्रेशर वगैरह को कम किया तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम होगा। इन रिलेशनशिप को याद रख लें। यहां ये रिलेशनशिप है आपके पास, ये रिलेशनशिप आपको आनी चाहिए। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, डायरेक्ट रिलेशन इनके दरमियान। एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एक्सटर्नल प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो यही रहेगा, ऊपर इस फिजा में जाएंगे तो कम होता जाएगा। एक्सटर्नल प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसको कम करो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, इसको बढ़ाओ बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है। इसी बुनियाद के ऊपर हमने ये देखा कि 180 m के ऊपर पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप चले जाते हैं मरी के हिल के ऊपर, जो मरी है आपके पास, मरी हिल की तरफ जाएं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को चेक करें, शाबाश। मरी हिल पर जाएं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आप देखेंगे तो आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 0.921, 0.921 ATM। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपके पास है मरी हिल के ऊपर, डायरेक्ट रिलेशन है। अब आप देख रहे हैं मरी हिल के ऊपर जा रहे हैं आप, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जितना फिजा में जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाएगा। आप मरी हिल की तरफ गए, अब यहां पर जब पानी के बॉइलिंग पॉइंट को देखा गया, बॉइलिंग पॉइंट देखा गया वाटर का, आप हैरान हो जाएंगे ना, 98 डिग्री सेंटीग्रेड, 98 डिग्री सेंटीग्रेड। चेक कर लें यहां कितने, 100 डिग्री, 180 m के ऊपर कितना था, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां पर कितना है, 0.921 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 98 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अगर एक चीज़ को मैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर रहा हूँ, पका रहा हूँ, एक को मैं 98 डिग्री सेंटीग्रेड पर पका रहा हूँ, कौन जल्दी पकेगी? सारी बात है, 100 डिग्री वाली जल्दी पकेगी, हरारत इसमें ज़्यादा है, हीट इसमें ज़्यादा है, तपिश इसमें ज़्यादा है। इसलिए जितनी बुलंदी पर जाएंगे, जितनी बुलंदी पर जाएंगे, खाना पकाने में ज़्यादा वक्त लगेगा। माउंट एवरेस्ट की तरफ चले जाएं, माउंट एवरेस्ट की तरफ चले जाएं आप, मरी हिल को छोड़ दें, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट तरफ जाएं, ATM प्रेशर को चेक कर लें। वहाँ माउंट एवरेस्ट पर जो प्रेशर आपके पास मौजूद है 0.425, 0.425 ATM। प्रेशर कम हो रहा है, डायरेक्ट रिलेशन है, बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। यहाँ पानी का बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास मौजूद है 72 डिग्री सेंटीग्रेड। बॉइलिंग पॉइंट वाटर कितने, 72 डिग्री सेंटीग्रेड। जितना बुलंदी पर जाओ बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा। क्यों? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो रहा है, बाहर का प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर कम हो रहा है, डायरेक्ट रिलेशन है हमारे पास। दैट इज वाई, यही वजह है, इट टेक्स अ लॉन्गर टाइम टू कुक एट हाई एल्टीट्यूड। यही वजह है, दैट इज वाई, it
takes longer time to cook at high altitude. बुलंदी पर जाएं, ज़्यादा वक्त लेगा। इसी बुनियाद के ऊपर तो आपने ये सारी चीज़ें, प्रेशर कुकर का कंसेप्ट ऐसे निकला है। प्रेशर कुकर का जो कंसेप्ट है हमने ऐसे ही निकाला है कि इस चीज़ को पकाने के लिए, गोश्त को गलाने के लिए प्रेशर को बढ़ा देते हैं वहाँ पर। वैक्यूम डिस्टिलेशन, दो बड़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन और भी हैं। प्रेशर कुकर में क्या होता है, जिसको हम बंद करके रख देते हैं, ऊपर वेट रख देते हैं, अंदर के प्रेशर को हमने बढ़ा दिया, वेट ऊपर रख दिया ना, हमने प्रेशर को बढ़ाया, एक्सटर्नल प्रेशर हमने बढ़ा दिया। प्रेशर कुकर में अगर आप चेक करें, प्रेशर कुकर में क्या होता है, ऐसे प्रेशर कुकर आपके पास मौजूद होते हैं, छोटे कोचे में बना लो, ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पर और यहाँ पर इसका ढकना होता है, ऐसे ये यहाँ पर, इस पर हम वेट रख देते हैं, वेट ये। तो यहाँ हमने एक्सटर्नल प्रेशर को इनके ऊपर बढ़ाया, एक्सटर्नल प्रेशर हमने बढ़ाया। तो जब एक्सटर्नल प्रेशर हमने बढ़ाया तो ये वेपर प्रेशर अंदर वाला है इस बाहर के प्रेशर के बराबर आएगा। अंदर वाला ये वेपर प्रेशर इस बाहर के वेपर प्रेशर के बराबर आएगा। अब एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा प्रेशर कुकर में, तो क्या हुआ, बॉइलिंग पॉइंट भी पानी का बढ़ेगा। पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा बॉयल करेगा। अब हरारत ज़्यादा हुई, तपिश ज़्यादा हुई है, अंदर गर्माइश ज़्यादा हुई है, जल्दी पकेगी चीज़। यहाँ पर बुलंदी की तरफ जाओगे ना, बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, चीज़ों को आप पकाते रहे, बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा है ना, ऊँची जगह के ऊपर ज़्यादा वक्त लेगी। लेकिन प्रेशर कुकर में ऊपर से वेट डाल दो, एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ा दो, तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा आएगा, तो गोश्त जल्दी गलेगा। इसलिए प्रेशर कुकर का कंसेप्ट यहाँ पर ऐसे ही आता है। जो प्रेशर कुकर का कंसेप्ट है हमारे पास, बात करेंगे तफसीलन इसके ऊपर भी इंशाल्लाह। इस तरह वैक्यूम डिस्टिलेशन है कि इस चीज़ का बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर कोई चीज़ जो है वो ब्रेक हो जाती है और हम उसको अलहदा भी करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, उस लिक्विड के अंदर, उस लिक्विड को उस कंटेनर में बंद करके उसके प्रेशर को क्या करते हैं, कम कर देते हैं। वैक्यूम उसमें क्रिएट करते हैं, वो कहते हैं फ़िज़ा से उसको प्रेशर को हम ऊपर से खींच देते हैं, वैक्यूम क्रिएट करते हैं। जब उसमें वैक्यूम क्रिएट होगी, प्रेशर कम होगा। जब प्रेशर कम होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी गिरेगा। बॉइलिंग पॉइंट गिरेगा, वो लिक्विड आसानी से गैस में कन्वर्ट होगा, हम उसको अलग कर लेंगे, पढ़ेंगे तफसीलन उसको भी। सर 10 ही बातें दिमाग में रख लें, इसके एप्लीकेशन में इन चीज़ों को दिमाग में आपने रखना है। तो ये अहम बातें हैं जिसको आपने दिमाग में रखना है। तो बहुत सारी कुछ मिसालें आपके सामने मौजूद हैं, तो इसको थोड़ा मैं साफ़ करूँगा। एक ई टाइम डिकेट का MCQs आपके सामने आएगा, इसको नोट कर लें। शाबाश, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले नोट कर लिया होगा जी, जल्दी से नोट कर लें। शाबाश, नोट कर लें, शाबाश, नोट कर लें। ठीक है जी। अच्छा, ये ई टाइम डिकेट का आसान से MCQs है, 2023 में आया है, तो लेक्चर के दौरान ये सामने आ गया, तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। उम्मीद है आपने इसको नोट कर लिया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, एप्लीकेशन भी हैं, इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से दिमाग में रख लें। और यहाँ पर ये सारी बातें इंशाअल्लाह अज़ीज़, वैक्यूम डिस्टिलेशन है या प्रेशर कुकर की बात है, कुछ बातें इसके ऊपर मज़ीद भी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सर 10 एक ई टाइम डिकेट है, ईटा है, MD कैट है, 2023 में एक MCQs आया, इस बॉइलिंग पॉइंट के साथ रिलेटेड है। MCQs को चेक करें। MCQs जो हमारे पास मौजूद है वो क्या कह रहे हैं हमसे, कंपाउंड हैविंग लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट, कंपाउंड हैविंग लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है। 4 ऑप्शन उसने आपको दिए हुए हैं। ऑप्शन ए में उसने आपको दिया हुआ है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। ऑप्शन बी उसने दिया हुआ है इथाइल अल्कोहल। ऑप्शन सी उसने आपको दिया हुआ है बेंजीन।
बेंजीन, बेंजीन C6H6। और ऑप्शन डी उसने आपको दिया हुआ है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड उसने आपको दिया हुआ है CH3COOH, ये एसिटिक एसिड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इथाइल अल्कोहल, बेंजीन और एसिटिक एसिड। कहते हैं लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका रहेगा, लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट किस तरह रहेगा, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको पीछे समझाया था कि एक हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस देखी थी, याद रख लें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितनी ज़्यादा होती हैं बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड का उतना ज़्यादा होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितनी कम होंगी बॉइलिंग पॉइंट उतना कम होता है। इनका आपस में डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। यूट्यूब पर टाइप करें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वंडर वाल फोर्सेस, बायोकेमिस्ट्री वाला तफसीलन बात हो चुकी है। गैसेस के चैप्टर में इसको तफसीलन डिस्कस कर चुका हूँ, बहुत सारे MCQs वगैरह, और इसको मैं एक प्ले लिस्ट सी तैयार है, उसको चेक करें, प्ले लिस्ट में डिटेल से बात हुई है। तो इसमें याद रख लें, यहाँ पर देखें ये मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अटैच है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ हाइड्रोजन अटैच है, तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। और ये स्ट्रांग वंडर वाल फोर्स है। यहाँ पर भी ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है अटैच है, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर भी है, हाइड्रोजन बॉन्ड वहाँ पर भी है, तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग है, इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इनकी स्ट्रांग है, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ये तो हो नहीं सकते, लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट आपसे मांगता है, क्योंकि दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये दोनों तो हो नहीं सकते, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है। रह गया ये बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड। मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई हुई है, यूट्यूब पर टाइप करें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच ऑफ बेंजीन, उसमें मैंने बेंजीन के स्ट्रक्चर को आपको बताया था, बेंजीन के ऐसे स्ट्रक्चर मैंने बनाया था ऐसे, और यहाँ इसके ऊपर ऑर्बिटल थे ऐसे ऐसे, और इसमें रेजोनेंस पाया जाता है ऐसे, ऑर्बिटल थे इसके ऊपर ऐसे, ये ऊपर और ये नीचे, ये रेजोनेंस इसमें पाया जाता है। और इसकी जो है एरोमेटिक कंपाउंड है, ऐसे भी ऊपर भी ऑर्बिटल्स मौजूद है, नीचे भी ऑर्बिटल मौजूद है, बहुत स्टेबल कंपाउंड है। इसके अंदर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी इसको मिलती है रेजोनेंस की वजह से। यूट्यूब पर रेजोनेंस बायोकेमिस्ट्री वाला, बेंजीन बायोकेमिस्ट्री वाला, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ बेंजीन, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन बायोकेमिस्ट्री वाला मिल जाएगा। तो ये एक्स्ट्रा स्टेबल है, एक्स्ट्रा स्टेबल मॉलिक्यूल है, बॉइलिंग पॉइंट इसका भी हाई है। लिख देता हूँ आपको बॉइलिंग पॉइंट अभी कुछ देर के बाद। अब ये रह गया, इसके टेट्राहेड्रल शेप है, कार्बन टेट्राहेड्रल शेप है, ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पर अटैच sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी यहाँ पर। कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल शेप में पाई जाती है। वहाँ मैंने आपको मीथेन के हिसाब से पढ़ाया था, ये CH4 के हिसाब से पढ़ाया वहाँ sp3 में। sp3 को वहाँ चेक कर लें, शेप के लिहाज से बात कर रहा हूँ, शेप के लिहाज से CH4 टेट्राहेड्रल शेप यहाँ पर है। तो ये हमारे पास टेट्राहेड्रल शेप पाई जाती है यहाँ पर, और इतनी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है सिग्मा बॉन्ड्स, लेकिन इनमें से ज़्यादा स्टेबल नहीं, इसलिए लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर इसका आएगा। इसको आपने टिक कर लें। बॉइलिंग पॉइंट लिखना चाहते हो तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट 76.50 है, इसका 76.50 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास है। मिथाइल अल्कोहल का 78.26 डिग्री सेंटीग्रेड का है। बेंजीन का हमारे पास 80.15 यहाँ लिख दो, 80.15 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट इसका रहता है। एसिटिक एसिड का 118.50 डिग्री सेंटीग्रेड, 118.50 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट रहता है। इसको नोट कर लिए, यहाँ भी क्लियर हो रहा है। आप सबसे कम इसका आ रहा है, सबसे कम इसका आ रहा है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड इतनी स्ट्रांग नहीं होती जितना यहाँ एसिटिक एसिड में स्ट्रांग होती है। मालिक्यूलर मास के ऊपर भी डिपेंड होते हैं। इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस को चेक करें, हाँ डिटेल मैंने की हुई है। इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस, वंडर वाल फोर्सेस बायोकेमिस्ट्री वाला, हाँ डिटेल आपको मिल जाएगी सारी। इस तरीके से कुछ कंपाउंड मज़ीद भी हैं, आप उनको याद कर लें। पानी का बॉइलिंग पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया है। पानी का बॉइलिंग पॉइंट हमने देख लिया है, आपको याद होना 100 डिग्री सेंटीग्रेड।
उसके ऊपर बहुत सारी एप्लीकेशन भी अभी हमें थोड़ी सी देख ली हैं। अच्छा जी, इसके अलावा जो है कार्बन डाइसल्फाइड CS2 को भी याद कर लें, ये भी आता रहता है, कार्बन डाइसल्फाइड CS2, इसका बॉइलिंग पॉइंट भी याद कर लें 46.3 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये जितने भी बॉइलिंग पॉइंट्स हमने लिखे हैं ना, ये सारे के सारे देखे गए हैं 180 M के ऊपर, ये सारे के सारे 180 M के ऊपर देखेंगे। जो प्रेशर देखेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर जो हमारे पास मौजूद है, बाहर वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर सी लेवल के ऊपर, ये इनके बॉइलिंग पॉइंट्स हैं। और इसमें टिक करना था कि आसान से MCQs था, ETM डिकेट में आया हुआ था, इसको नोट कर लें साइड पर, और शाबाश नोट कर लें, नोट कर लें। उम्मीद है आप लोगों को हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। एप्लीकेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर प्रेशर कुकर के एग्जांपल है, वैक्यूम डिस्टिलेशन है, लेक्चर उस पर भी आएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। थोड़ी सी बातें यहाँ पर भी हो चुकी हैं। हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे।